दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए खरीदा था ताकि हम चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों का सामना कर सके। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत स्वदेशी रूप से अपने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो कि S-400 का भी बाप है। हमारा ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों और खतरों को निस्तेनाबूद कर सकता है। ये सिस्टम और कोई नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसलिए विकसित कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की तरफ से आने वाले किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल से भारत को बचाया जा सके। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस मिसाइल सिस्टम का आधा विकास पूरा हो चुका है। हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को 2 फेज में बनाने वाले थे, फेज 1 और फेज 2, जिसमें से फेज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 के ऊपर तेजी से काम जारी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत द्वारा बनाया जाने वाला यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। वहीं पर आखिर कैसे ये भारत को दुश्मनों की तरफ से आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए जानते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले और ये बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। वहीं पर भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2 चरणों में काम करेगा, जिसके तहत 2 अलग अलग तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, जिनका नाम पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड थ्रेट यानी कि जब दुश्मन की मिसाइल काफी ऊंची उड़ान भर रहा होगा तब पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल ही उस मिसाइल को तबाह करने का काम करेगी। जबकि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस लेयर से बचकर यानी पृथ्वी डिफेंस मिसाइल के पहले चरण से बचकर दूसरे चरण में आ जाती है तब एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का काम होगा निचले स्तर पर उस मिसाइल को तबाह करना। ये दोनों मिसाइल एक साथ मिलकर भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 चरण को पूरा करती है, जिससे कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल का भारत की जमीन पर हमला कर पाना लगभग नामुमकिन बन जाएगा। ये दोनों मिसाइलें एक साथ मिलकर 5000 किलोमीटर दूरी से भी लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम होंगी और ये मिसाइल भारत की हवाई क्षेत्र में आने वाले किसी भी खतरे को तबाह कर पाएंगे, जिससे कि परमाणु हथियारों से किए गए हमले को नाकाम करने में भारत को आसानी होगी और भारत अपने आप को परमाणु हमले से बचा पाएगा। आपको बताते चले कि भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि भारत को परमाणु हथियारों के हमले से बचाया जा सके। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 को पूरा करने के बाद भारत विश्व में अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक अच्छा और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है और वो भी स्वदेशी रूप से बनाया गया। अब क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 को विकसित करने का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए 2020 में आई एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय वायुसेना और DRDO बस सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं कि देश की राजधानी को स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा सके और ऐसा करने में 4 साल लगेंगे। एक बार भारत ने अपनी राजधानी में या फिर देश के किसी भी शहर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगा दिया, जिसके बाद दुश्मन का किसी भी तरीके का मिसाइल हमला हम पर असर नहीं करेगा। यहाँ तक कि हमारे शहरों को दुश्मन द्वारा किए गए परमाणु हमलों से भी बचाने में सक्षम हम होंगे। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम भारत ने सन 1999 में ही शुरू कर दिया था, जिसके दौरान 40 से भी ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां इस प्रोग्राम में शामिल थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2 चरण का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है और इसीलिए इसमें 2 तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। तो पहली मिसाइल यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल एक एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल होने वाली है, जिसका काम 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई से मिसाइलों को तबाह करना होगा। इसके अलावा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल होने वाली है, जिसका काम 30 से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को तबाह करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए देश भर में बेहद ही ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली रडार एवं सर्विलेंस सिस्टम का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिन्हें की एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा और तब जाकर यह सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली दोनों मिसाइलों के बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर की है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने में ये सक्षम होगी। इसके साथ ही ये मिसाइल 40 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। वहीं पर अब बात करते हैं एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में। तो ये मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है, लेकिन इसकी मारक क्षमता केवल 200 किलोमीटर की होगी। जबकि यह पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल से 2 गुना वॉरहेड यानी कि 80 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम होगी। इसके अलावा यह मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 में हमारी मिसाइलें 3000 किलोमीटर तक ही दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को तबाह कर सकती है, लेकिन फेज 2 में इस रेंज को बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार फेज
फेज 2 पूरा हो जाएगा तो भारत का स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम होगा। वहीं पर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दोनों ही मिसाइलों को इस तरीके से बनाया गया है कि एक बार अगर इसे दुश्मन की मिसाइल पर दागा गया तो 99.8% चांसेस है कि यह मिसाइल सटीक तरीके से दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को तबाह कर देगी। तो दोस्तों भारत अपनी सुरक्षा और अपने देश की अखंडता को बचाने के लिए हर वह काम कर रहा है जो कि आज के मुश्किल समय में करना जरूरी है। वहीं पर इसके अलावा हमें यह बात भी माननी चाहिए कि हमारा देश आज इतना विकसित हो चुका है कि हम इस तरीके के एडवांस और शक्तिशाली सुरक्षा प्रणालियों का विकास स्वदेशी रूप से अपने देश में कर सकते हैं। और भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए जो इस तरह के डिफेंस सिस्टम का विकास कर रहे हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।